बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। मैंने कुरान के कायद की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफहूम है कि हमारे हुजूर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर, है ना। मेरे हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, है ना। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है ना। हुजूर सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बन के नहीं आए, सिर्फ हैवानात के लिए रहमत बन के नहीं आए, दरिंदों के लिए भी रहमत बन के आए। मेरे हुजूर समंदर के पेट में रहने वाले जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। हत्ता कि तमाम आलमीन में जितनी मखलूक है, हुजूर उन सब के लिए रहमत बन के आए, है ना। आप जानते हैं मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में अंधेरा था, उजाला आ गया। दुनिया में जहालत थी, इल्म आ गया। दुनिया में नफरतें थी, मोहब्बतें आ गईं। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो जो बेइज्जत थे वो इज्जतदार बन गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जिनके चेहरों पे मायूसियां थी उनके चेहरों पे खुशियां आ गईं। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जिनके चेहरे मुरझाए थे उनके चेहरे खिल उठे। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जो आंखें नम थी उनमें खुशियां जाग उठी, है ना। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जो मार दिए जाते थे उन्हें जिंदगियां मिल गई, है ना। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम नौमान बिन बशीर है, जिनका नाम नौमान बिन बशीर है। नौमान की एक आदत है कि जब बाजार में कोई नया फल आता, नौमान सबसे पहले उसे खरीदते और मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देते। एक रोज नौमान बाजार को जाते हैं। नौमान की नजर बाजार में एक नए आए हुए फल पर पड़ती है। नौमान का दिल मचल उठता है, नौमान का इश्क झूम उठता है। नौमान जेब में हाथ डालते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं। नौमान का इश्क कहता है, नौमान जा दुकान पे उधार फल खरीद, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर दे। अक्ल कहती है, नौमान तेरे पास पैसे नहीं हैं। इश्क कहता है, नौमान जा उधार खरीद, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर। नौमान अक्ल की नहीं इश्क की बात सुनते हैं। दुकान पे जाते हैं, यहूदी दुकानदार से कहते हैं, ए यहूदी दुकानदार ये फल मुझे उधार दे दे, एक मुद्दत के बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। यहूदी फल उधार दे देता है। नौमान उसको लेके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देते हैं। एक रोज नौमान का दरवाजे पे दस्तक होती है। नौमान पूछते हैं, कौन? यहूदी कहता है, नौमान अपने पैसे लेने आया हूँ। नौमान कहते हैं, यहूदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है, नौमान उधार की मुद्दत पूरी हुई, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पैसे दोगे। नौमान कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है, नौमान बाहर आओ। नौमान बाहर आते हैं। यहूदी कहता है, नौमान आज उधार की मुद्दत पूरी हो गई है। नौमान तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पैसे दे दोगे। नौमान कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब यहूदी कहता है, नौमान चलो अपने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में चलो। अब नौमान को यहूदी मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर आता है। यहूदी मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत, नौमान ने मुझसे उधार फल खरीदे थे, या रसूल
अल्लाह आज उधार की मुद्दत पूरी हो गई। नौमान से मैंने पैसे का तकाजा किया। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम नौमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। नौमान हुजूर की बारगाह में मुजरिम बन के खड़े हैं। नौमान की आज शिकायत आई है। नौमान मेरे आका की बारगाह में खड़े हैं, सर झुका हुआ है, चेहरे पे मायूसी है। मेरे आका नौमान से पूछते हैं, नौमान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक दिन मैं बाजार गया था। बाजार में जब मैं गया तो मैंने देखा बाजार में एक नया फल आया हुआ था। या रसूल अल्लाह मेरा इश्क झूम उठा था। या रसूल अल्लाह मेरा दिल मचल उठा था। मैंने जेब में हाथ डाले, पैसे नहीं थे, लेकिन या रसूल अल्लाह इश्क था कि मानने को तैयार नहीं था। या रसूल अल्लाह मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं दुकान पे गया, इससे उधार फल खरीदे। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में पेश कर दिए। मेरे आका आज ये मुझसे तकाजा कर रहा है। या रसूल अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुनना था। मेरे आका नौमान को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी जेब खास से पैसे निकालते हैं, यहूदी को दे देते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि ऐसे मौके पर मेरे आका ने नौमान को तंबी क्यों नहीं फरमाए कि ऐ नौमान जब पैसे नहीं थे तो मेरे पास फल लाने की क्या जरूरत थी, है ना। ऐसे मौके पर मेरे आका हजरत नौमान को नसीहत भी फरमा सकते थे, ऐ नौमान जब जेब में पैसे नहीं थे उधार लाने की क्या जरूरत थी, है ना। जैसे कि आज हमारी कौम मुस्लिम जब मीलाद की बात आए तो कहती है पैसे नहीं है तो मीलाद करने की क्या जरूरत है। आज ये कौम कहती है जब पैसे नहीं है मदरसा बनाने की क्या जरूरत है। आज ये कौम कहती है पैसे नहीं है मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कौम कभी ये नहीं कहती कि जब पैसे नहीं थे तो इतनी हैवी शादी करने की क्या जरूरत है। कोई लड़के वाला ये नहीं कहता जब पैसे नहीं थे तो जहेज देने की क्या जरूरत थी, है ना। आज ये कौम ये नहीं कहती, आज ये कौम किसी गरीब से ये नहीं कहती जब तेरे पास पैसे नहीं है तो हमें दावत में ना बुला। उस वक्त ये कौम रूठ जाती है, कहती है मुझे दावत में नहीं पूछा। उसके गरीबी को नहीं देखती है, उसके दिल को नहीं देखती है, लान तान करने लगती है। अगर कोई गरीब अपनी बारात में किसी को पूछ न सके गांव वाले को तो वो गांव वाला नाराज होकर बैठ जाता है कि फला ने हमें नहीं पूछा। कभी उससे पूछा था कि तूने जो अपनी बेटी की बारात की तो इसका इंतजाम कहां से किया। बल्कि उस पर लान तान किए जाते हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है। लेकिन जानते हो मेरे आका नौमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते नौमान सर झुकाए खड़े हैं। नौमान का चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पे मायूसी है। लेकिन मेरा आका नौमान से ये इरशाद नहीं फरमाता है नौमान जब पैसे नहीं थे क्या जरूरत थी। क्योंकि मेरा आका अगर ऐसे मौके पे नौमान से इरशाद फरमा देता हो सकता था नौमान का दिल टूट जाता। और मेरा आका दुनिया में दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। मेरा आका दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया। मायूस चेहरों पे खुशियां लाने के लिए आया। मेरा आका झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया, है ना। लेकिन अफसोस एक बात और भी है इसमें, आका ने यहूदी के सामने नौमान को क्यों नहीं तंबीह फरमाई। आका यहूदी के सामने भी तंबीह फरमा सकते थे ना, है ना।
हो सकता था कि बाद में वो यहूदी नौमान का मजाक उड़ाता, है ना, कि मुस्तफा ने नौमान को डांटा, मुस्तफा ने नौमान पर तंबीह की, है ना, ये भी हो सकता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? नबी के उम्मती होकर, नबी के गुलाम होकर लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं। मेरा आका अपने गुलाम के दिलों का ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों के दिलों को तोड़ रहे। कभी हमने अपने माँ बाप के दिलों का ख्याल किया? मेरा आका और रहमत वाला आका अपने गुलाम के दिल को नहीं टूटने दे रहा, लेकिन हम अपने बाप के दिल को तोड़ रहे हैं, अपनी माँ के दिल को तोड़ रहे हैं, अपने पड़ोसियों के दिलों को तोड़ रहे हैं, अपने गांव वालों के दिलों को तोड़ रहे हैं। कभी हमने सोचा है? वो रहमत वाला आका, मेरा आका, वो रहमत वाला आका लोगों के दिलों को नहीं तोड़ रहा, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज मुसलमान की बेइज्जती कर रहे हैं। आज मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं गैरों के सामने। आज गैर हम मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। आज हमारी देन है, हमारी वजह से आज हुजूर की शान में तौहीन की जाती है। आज हम अपने आप को हुजूर का उम्मती कहते हैं और हुजूर की शान में, हुजूर की नामूस पे हमले होते रहते हैं। हम खामोश बैठे रहते हैं और जलसों में आते हैं, इश्क रसूल के नारे लगाते हैं। आज हम पंचायतें बैठाते हैं, नेता बने रहते हैं। आज कोई नेता आए उसके लिए दरिया बिछाते हैं। आज कहां है वो नेता? आज जिनको हम अपना कायद मानते हैं, कहां है वो कायद? कौन कायद है जो हुजूर के नामोस के लिए बोला? आज वो कौन नेता है जिसके लिए हम धूप में दौड़ते हैं, जिसके गाड़ियों पे के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, जिनके लिए दरिया बिछाते हैं, जिनके लिए नारेबाजियां करते हैं? आज किस किस जबान से हमारे हुजूर के नामोस के लिए एक और जुमले निकले? आज ये कौम लोगों के लिए मरी जाती है। जरा देख उठा के उन लोगों के, वो एसीओ में बैठे हैं, क्या कहने, बहुत अच्छे। आज वो कौम, वो कायद, आज वो पीर जिनके पीछे ये कौम दीवानी है। हर इलाके में कायद, हर इलाके में कायद है ना। कहां है वो कायद? आए सामने, दिखाएं अपना इश्क रसूल। आज हुजूर के नामोस पे हमला हो रहा है, उनकी ज़बानें चुप क्यों है? वो ठेकेदार है ना। कोई सियासत में हमारा ठेकेदार बना है, कोई दीन में हमारा ठेकेदार बना है। कहां है वो ठेकेदार? कहां है? सामने आए, हुजूर के नामोस पे हमला हो रहा है, आवाज उठाएं। कहां है वो नेता, ये नौजवान जिन नेताओं के पीछे अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है? कहां है आज वो नेता जिनको अपना आइडियल मान के चल रहा है? कहां है वो आइडियल? हुजूर के नामूस पे हमला रोज हो रहा है। लाओ उन आइडियल को, बुलाओ उन आइडियल को अपने। कौन से कि हुजूर के नामूस पे हमला हो रहा है? जबान खोलो, बोलो। गूंगे बन गए हैं, गूंगे बन गए हैं। वो कायद, वो पीर, वो नेता आज गूंगे क्यों बने हैं? आज ठेकेदार बने ना इस कौम के। थोड़ा थोड़ा सबने बांट के रखा है ना इस कौम को। कहां है वो? आज तुम पागलों की तरह उनके नारे लगाते हो। आज तुम पागलों की तरह उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हो। आज हुजूर के नामूस पे हमला हुआ है। कहां है वो?
लाओ उनको सामने, जाओ उनके पास और कहना कि मैंने तेरे लिए तेरी बहुत खिदमत की, तेरे लिए पैसे को खर्च किया, तेरी गाड़ियों के पीछे दौड़ा हूं, मैंने तुझसे कोई मुतालबा नहीं किया। आज हुजूर के नामोस की बात है, चलो निकाल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। निकल, चाहे सड़कों पे आना पड़े आ, थानों में जाना पड़े जा। मैंने तेरे लिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद किया। आज उठ, हुजूर के नामोस के लिए उठ, चल। देखो कौन सामने आता है। जो सामने आए वही हमारा कायद है, वही हमारा लीडर है। और जो हुजूर की नामोस पे जबान ना खोल सके, ना वो हमारा कायद हो सकता है, ना हमारा लीडर हो सकता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आज ये कौम वजह तलाशती है, अफसोस होता है इस कौम पे। ये वजह तलाशती है कि इसलिए हो रही, उसको सियासत में आना है, उसे टिकट चाहिए। साहबा वजह नहीं तलाशते थे। साहबा का इश्क वजह तलाशने वाला नहीं होता था। हुजूर के शान में गुस्ताखी होती थी, साहबा वजह नहीं देखते थे, जवाब देते थे। आज हम जो वजह तलाशते हैं, ये वजह है। आज हम हालात देखते हैं कि हालात खराब हो जाएंगे। बद्र का मार्का था, हुजूर ने हालात नहीं देखे। ओहद का मार्का था, हालात नहीं देखे गए। करबला थी, हालात नहीं देखे गए। हुजूर की नामोस देखी गई, हुजूर की शरीयत देखी गई। जब हालात देखने की बारी थी ना, जहां 72 एक तरफ थे, 22,000 का लश्कर एक तरफ था, इससे बदतर हालात नहीं हो सकते। उस वक्त हालात नहीं देखे गए, मुस्तफा की शरीयत देखी गई थी। आज हम हुजूर के नाम पे हालात देखते हैं। अफसोस होता है इस कौम पे, ये नारे नबी के लगाती है और नबी की शान में तौहीन होती है। ये हालात देखती है, बच्चों का मुस्तकबिल देखती है। हमारी जान हुजूर के नाम है, हमें जीना है हुजूर के लिए, मरना है हुजूर के लिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमें जीना है हुजूर के लिए, मरना है हुजूर के लिए। और अगर इश्क़ रसूल नहीं है ना सीने में, तो उससे बेहतर है मर जाए। आज हुजूर के नामोस पे हमला होता है, ये कौम खामोश बैठी रहती है, हालात देखती है, तो उससे बेहतर है मर जाए हम। हमारा मरना ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी ये कौम मरी हुई है। आज इस कौम को हमारे कायदों ने और हमारे कुछ लोगों ने इस कौम को मुर्दा बना दिया, डरा डरा के मुर्दा बना दिया। कभी हालात दिखाए, कभी कोई खौफ दिया, कभी कोई खौफ दिया। आज ये कौम इतनी मुर्दा हो चुकी है कि नबी के नामोस पे हमला हो रहा है, लेकिन ये कौम खामोश बैठी है। हमें ऐसी कौम की जरूरत नहीं है, इस्लाम को ऐसी कौम की जरूरत नहीं है कि हुजूर के नामोस पे हमला होता रहे और कौम सोती रहे। आज क्या जिंदगी इसी के लिए है कि खा लो, पी लो, सो लो? आज कैसी के लिए जिंदगी है? आज इसके लिए जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, हमारा जीना हुजूर के लिए है, हमारा मरना हुजूर के लिए है। कौम अब तो जाग जा। ये मुर्गा खा खा के उसी की तरह, वो बॉयलर मुर्गा खा खा के ये कौम बॉयलर की तरह बन गई है कि टस से मस नहीं होती। इसको चाहे उल्टा टांगो सीधा टांगो, ये कौम टस से मस नहीं हो रही। वजह सिर्फ यही है कि हमें बुज़दिल बनाया गया है।
आज कौम को बुज़दिली की जरूरत नहीं है। साहबा का इश्क देखो, जब बिलाल को तपती हुई रेत पे लटारा गया तो बिलाल ने तब भी कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया, बिलाल ने कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब अबू जहल था ना तो इसे हुजूर के उम्मत से दो बच्चे निकले थे, और दो बच्चे निकले थे, मार्के में गए थे, पूछ रहे थे कौन अबू जहल है, जरा शक्ल तो दिखा दे। आज हम कहते हैं हम कमजोर हैं, आज कमजोर हम अपने आप को समझते हैं ना, तो इस्लाम के मार्कों को उठा के देखो, बच्चे निकले थे बड़ों बड़ों के लिए, अबू जहल के लिए बच्चे निकले थे, और मांस। आज हम कहां पहुंच गए। आज अफसोस है इस कौम पे, ये कौम रोटी तोड़ने के लिए दुनिया में नहीं आई। एक आदमी था जिसको दुनिया खादिम हुसैन रज़वी कहते थे। टांगों से माजूर था, चलने से माजूर था, व्हील चेयर पे आता था, लेकिन हुजूर के नामोस की बात आती थी तो खड़ा हो जाता था। आज इस कौम को अंधा कायद मंजूर है, लिंगड़ा कायद मंजूर है, हाथों से माजूर कौम कायद मंजूर है, लेकिन गूंगा कायद मंजूर नहीं है। आज हमें खादिम हुसैन रज़वी जैसे कायदों की जरूरत है। आज हुजूर के नामोस की बात है, आज हुजूर के नामोस की बात है। आज हमारी जान जाए तो चली जाए, लेकिन हुजूर के नामोस पे हमला ना होने पाए। लेकिन आज अफसोस हम खामोश। आज मेरे हुजूर की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां होती रहती हैं, हम खामोश हैं। अपनी फैमिली देख रहे हैं, हम अपने बच्चे देख रहे हैं, हम अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, हम अपनी जमीनें देख रहे हैं। अफसोस है। और आज भी हम उन्हीं पीरों, उन्हीं कायदों के चक्कर में पड़े हुए, उन्हीं नेताओं के चक्कर में, वही उन्हीं की मोहब्बतें दिल में लिए घूम रहे हैं। एक बात याद रखना, आज तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ, पीर के लिए 4 शर्तें, लेकिन आज तुम्हें पीर की 5वीं शर्त दे के जा रहा हूँ। और जो सबसे पहली शर्त है, जो पीर नामोस के लिए बोले उसी को अपना पीर बनाना। और एक बात और, जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, जो हुजूर के नामोस के लिए चल उठेगा, वही वली अल्लाह है, वही अल्लाह का वली है। आज इस पीर ने जिसे देखो, इस कौम ने जिसे देखो वली बना के रख दिया, वो वली खामोश बैठे हैं, जिनको ये कौम विलायत का सर्टिफिकेट दे रही है। जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं, वो वली हो ही नहीं सकता। जो ना हुजूर के नामोस के लिए बोल नहीं सकता, वो वली हो ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क़ रसूल शर्त है हर चीज के लिए। विलायत का पहला दर्जा भी इश्क़ रसूल है, विलायत का आखिरी दर्जा भी इश्क़ रसूल है। विलायत इश्क़ रसूल से शुरू होती है और इश्क़ रसूल पे ही खत्म हो जाती है। और पीरी भी इश्क़ रसूल पे शुरू होती है और पीरी भी इश्क़ रसूल पे खत्म हो जाया करती है। आज हमें ऐसे कायदों की जरूरत नहीं है जो सोए एसियों में, जो कहें कि हमारे फलाने हमारे हाथ चूमते। हाथ चूमने से कुछ नहीं होता। मैंने तो देखा ये कौम नेताओं के भी हाथ चूम लिया करती है। अगर है कुछ तो इश्क़ रसूल है। अगर दिल में यह नहीं तो इंसान बेकार है, मर जाना बेहतर है उसके लिए। पूरी कौम मर जाए कोई फर्क नहीं इस्लाम पे पड़ता, अगर इसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं है।
ये हुजूर के नामूस के लिए बोल नहीं सकती तो पूरी कौम मर जाए। इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। आज हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मरेंगे तो हुजूर के नाम पे मरेंगे, जिएंगे तो हुजूर के नाम पे जिएंगे। बहरहाल बहुत लंबा वक्त ले लिया, सही साहब का वक्त था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।